तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं PMMVY पोर्टल यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पोर्टल में हुए नए बदलावों के बारे में। अगर आप एक आंगनवाड़ी वर्कर हैं, सुपरवाइजर हैं या CDPO हैं तो आपके लिए अपडेट्स बहुत ज़रूरी हैं। वीडियो को पूरा और बिना स्किप करे हुए देखें ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो अपडेट आया हुआ है वो ये है कि OTP अब सिर्फ 5 मिनट तक ही वैलिड होगा। यानी कि हमारा पहला बदलाव OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड को लेकर है। अब अगर आप PMMVY पोर्टल में लॉगिन के लिए OTP मंगवाते हैं तो वह OTP सिर्फ 5 मिनट तक ही मान्य रहेगा। अगर आपने उस समय में OTP डालकर लॉगिन नहीं किया तो वह OTP अपने आप इनवैलिड एक्सपायर हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे ही OTP मिले आप तुरंत लॉगिन प्रक्रिया शुरू कर दें, बिल्कुल भी देर ना करें। नया OTP 10 मिनट बाद मिलेगा। अगर आपका OTP एक्सपायर हो गया या गलत डाला गया तो आप तुरंत नया OTP नहीं ले पाएंगे। आपको अगला OTP प्राप्त करने के लिए 10 मिनट का इंतजार करना होगा। इसीलिए OTP डालने में गलती ना करें और समय से लॉगिन करें ताकि आपको इंतजार ना करना पड़े। अब हमारा नेक्स्ट है सिंगल लॉगिन सिस्टम। इसका मतलब ये है कि आप एक ही समय में सिर्फ एक ही डिवाइस से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने एक मोबाइल या कंप्यूटर से लॉगिन किया है और उसी समय किसी दूसरे डिवाइस से लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो यह काम नहीं होगा। यह बदलाव आपकी लॉगिन की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया गया है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी आईडी से एक समय में आप भी ओपन करना चाहेंगे और मैं भी ओपन करना चाहूंगी तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप एक समय में केवल एक ही डिवाइस पर लॉगिन कर सकते हैं। अब हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है और जिसके बारे में आपको बारी बारी कहा जाता है, अब पासवर्ड बनाने के लिए नए कड़े नियम। पासवर्ड को लेकर एक नया और सख्त नियम जोड़ा गया है। अब आपका पासवर्ड तभी मान्य होगा जब वह इन सभी शर्तों को पूरा करेगा। कहने का मतलब ये है आप जो भी पासवर्ड बनाएं वो कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसमें एक अपर केस लेटर जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, एक लोअर केस लेटर जैसे स्मॉल a, b, c होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @, ये सब होने चाहिए और कम से कम एक नंबर भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कोई आपको पासवर्ड दिखाती हूँ, जैसे मान लीजिए ABCD@123। यह एक वैलिड पासवर्ड होगा क्योंकि आप देखेंगे इस पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल सिंबल भी है और नंबर भी है। इससे पोर्टल की सुरक्षा और यूजर की गोपनीयता को बनाए रखा जा सकेगा। यानी कि आपने जो पासवर्ड बनाया है इससे पोर्टल की सुरक्षा और आपकी गोपनीयता को बनाए रखा जा सकेगा। अब हमारा नेक्स्ट है जो हम नया पासवर्ड बनाएंगे वो पुराने 3 पासवर्ड से अलग होना चाहिए। अब पासवर्ड बदलते समय एक और बात का ध्यान रखना है, आपका नया पासवर्ड पिछले 3 पासवर्ड से मेल नहीं खाना चाहिए। मान लीजिए अगर आपने पिछले 3 महीनों में ये पासवर्ड बनाए हैं ABCD@123, ABCD@2025 और ABCD@4567 और अगली बार जब आप इन तीनों में से कोई भी पासवर्ड दोबारा इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आपके पास ये मैसेज आएगा, न्यू पासवर्ड कांट बी सेम एज ओल्ड पासवर्ड। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी PMMVY पर अपना पासवर्ड चेंज करेंगे यानी कि नया पासवर्ड बनाएंगे तो आपको एक नया और यूनिक पासवर्ड बनाना होगा और वो आपके पिछले 3 पासवर्ड से मेल नहीं खाना चाहिए और उसके अंदर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स का समावेश होना चाहिए।
इससे आपकी आईडी और अधिक सुरक्षित होगी। और साथ ही साथ अब आपको हर 3 महीने में पासवर्ड बदलना जरूरी है। अब पीएमएमबीवाई पोर्टल में हर 3 महीने में पासवर्ड बदलना अनिवार्य कर दिया गया है। मान लीजिए आपने जून में अपना पासवर्ड बदला, तो सितंबर में सिस्टम आपसे नया पासवर्ड मांगेगा। अगर आप पासवर्ड नहीं बदलेंगे तो आपकी आईडी लॉक हो सकती है या आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इससे पोर्टल की सुरक्षा बनी रहती है और किसी भी गलत व्यक्ति द्वारा पासवर्ड का दुरुपयोग नहीं हो सकता। तो इसीलिए हर 3 महीने बाद आप पासवर्ड बदलते रहें। अब सबसे इंपॉर्टेंट है नए फॉर्म का रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब आप पोर्टल में कोई नया फॉर्म भरने जाते हैं तो आपको पूरा रजिस्ट्रेशन 10 मिनट के अंदर पूरा करना जरूरी है। अगर आपने किसी कारणवश ज्यादा समय ले लिया तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा और आपको फिर से सारा फॉर्म दोबारा फिल करना पड़ेगा। इसीलिए सारी जानकारी पहले से तैयार रखें और तेजी से फॉर्म भरें। अब हमारा नेक्स्ट है, लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुए लॉगिन इनएक्टिव कर दिए जाएंगे। यानी कि जिन भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा लंबे समय से अपनी आईडी उपयोग में नहीं लाई गई है, उन्हें सिस्टम अपने आप डीएक्टिवेट कर देगा। ऐसे यूजर्स को अब सीधे लॉगिन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जिन भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी पीएमएमबीवाई की आईडी को लॉगिन कर एक्सेस नहीं किया जाता, यानी कि लॉगिन नहीं किया जाता, या काफी समय से फॉर्म नहीं भरे गए जिन आंगनवाड़ी वर्कर्स द्वारा, और फॉर्म ना भरने की वजह से वह अपनी आईडी को एक्सेस भी नहीं करती हैं, तो इन सभी आईडी को इनएक्टिव कर दिया जाएगा और आपको डीएनओ लॉगिन में जाकर एक्टिवेट ऑप्शन से दोबारा एक्टिवेट करवाना होगा। अब हमारा नेक्स्ट है, सही तरीके से लॉग आउट करना अनिवार्य है। यानी कि जब आपका काम पूरा हो जाए तो आप प्रॉपर तरीके से साइन आउट का बटन इस्तेमाल कर साइन आउट करें। अगर आप सीधे ब्राउजर बंद कर देते हैं बिना लॉग आउट किए या साइन आउट किए, तो सिस्टम आपकी आईडी को 2 से 3 घंटे तक ब्लॉक कर देता है। इसका मतलब है आप उस समय दोबारा लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो काम पूरा होने पर सही तरीका अपनाएं और साइन आउट जरूर कीजिए। अगर आपने पोर्टल में लॉगिन किया और 20 मिनट तक कोई भी काम नहीं किया, जैसे कोई फॉर्म नहीं खोला, कोई क्लिक नहीं किया, कोई जानकारी नहीं भरी, तो सिस्टम आपको अपने आप ही लॉग आउट कर देगा। इसे ऑटो लॉग आउट ऑन इनएक्टिविटी कहते हैं। यह सिक्योरिटी फीचर इसीलिए जोड़ा गया है ताकि अगर आपने लॉगिन किया और सिस्टम खुला छोड़ दिया तो कोई और आपके लॉगिन का दुरुपयोग ना कर सके। इसीलिए जब भी आप पोर्टल पर लॉगिन करें तो समय पर काम पूरा करें, वरना सिस्टम आपको बाहर कर देगा और आपको फिर से ओटीपी लेकर लॉगिन करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है हमारा आवेदन और भुगतान का समय स्लॉट। यानी कि अब पीएमएमबीवाई पोर्टल पर काम करने के लिए एक निश्चित समय स्लॉट तय कर दिया गया है। अब आप नया आवेदन, फॉर्म वेरिफिकेशन और पेमेंट जनरेट करना, इन सब चीजों को सिर्फ सुबह 9 से रात 9 बजे के बीच ही कर पाएंगे। मान लीजिए यदि आप रात 10 बजे कोई फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो वह सबमिट नहीं हो पाएगा, या सुबह 6 बजे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इस इनएक्टिव विंडो के दौरान यदि आप किसी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे, वेरिफिकेशन करना चाहेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जब अपनी आईडी से इस समय में लॉगिन करेंगे तो आपको वो ऑप्शन ही दिखाई नहीं देगा। इसीलिए ध्यान रखें, काम का समय है सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। यह एक्टिव वर्किंग विंडो है, इसके बाहर कोई अपडेट या प्रोसेसिंग नहीं होगी। साथ ही सुपरवाइजर भी यदि किसी फॉर्म को इस विंडो में वेरीफाई करना चाहेंगी, एडिट करना चाहेंगी, तो वह नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इस समय उनको यह ऑप्शन ही दिखाई नहीं देगा। अब हमारा नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, नया फॉर्म भरने के लिए एफआरएस अपडेट जरूरी। यानी कि जब आप नया फॉर्म भरते हैं, जैसे किसी लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन, तो ध्यान रखें सबसे पहले आपको पोषण ट्रैकर पर एफआरएस करना होगा।
यानी कि पहले पोषण ट्रैकर ऐप पर उस लाभार्थी का FRS यानी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम करें, और जब आप फॉर्म भरते हैं और फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर पर जाते हैं तो आपको पता भी चल जाता है कि किनका FRS हुआ है और किनका नहीं हुआ। जिन भी लाभार्थियों का FRS हुआ होता है तो हमारे पास मैसेज आता है, फेशियल रिकॉग्निशन ऑफ बेनिफिशियरी हैज बीन डन सक्सेसफुली थ्रू पोषण ट्रैकर। यानी कि जो ये मैसेज आया है इसका मतलब यह है कि इन लाभार्थी का पोषण ट्रैकर पर FRS का प्रोसेस पूर्ण हो चुका है। लेकिन जिन लाभार्थियों का पोषण ट्रैकर पर FRS सफलतापूर्वक नहीं हुआ होता है, यानी कि असफल हुआ होता है, उनके में मैसेज आता है, फेशियल रिकॉग्निशन ऑफ बेनिफिशियरी हैज नॉट बीन डन सक्सेसफुली थ्रू पोषण ट्रैकर, काइंडली डायरेक्ट द बेनिफिशियरी टू गेट फेशियल रिकॉग्निशन डन थ्रू पोषण ट्रैकर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन लाभार्थी का पोषण ट्रैकर पर FRS का प्रोसेस पूर्ण नहीं हुआ है, तो आप इन लाभार्थी को पोषण ट्रैकर पर FRS का प्रोसेस पूर्ण करवाने के लिए कहें। ऐसे में फॉर्म आपका सबमिट तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा फॉर्म भरने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह फॉर्म आपका अनसक्सेसफुल फेशियल रिकॉग्निशन वाले ऑप्शन में पड़ा रहेगा और सुपरवाइजर के पास वेरिफिकेशन के लिए नहीं आएगा। लेकिन अब हमारी वर्कर्स को सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि पोषण ट्रैकर पर उनका FRS भी पूरा हो चुका है, लेकिन PMMBY पर जब वो फॉर्म भरती हैं तो वहां पर अनसक्सेसफुल फेशियल रिकॉग्निशन दिखाता है। तो इसके लिए आप जिन भी लाभार्थी का अनसक्सेसफुल फेशियल रिकॉग्निशन जाता है, आप उनका लाभार्थी के प्रोफाइल में जाकर वहां से उनका रिकैप्चर फेस ऑप्शन पर जाकर दोबारा से फेस कैप्चर कर लें, तब आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इसीलिए आप सभी PMMBY पर कोई भी फॉर्म भरने के लिए पहले पोषण ट्रैकर पर FRS करें, फिर PMMBY पोर्टल पर फॉर्म रजिस्ट्रेशन। अब हम शॉर्ट में जानते हैं कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण अपडेट्स क्या हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है पासवर्ड को लेकर, यानी कि हमारा पासवर्ड एकदम यूनिक होना चाहिए, हमें हर 3 महीने में बदलना है। और साथ में यह भी है कि अब पोर्टल पर यानी कि PMMBY पोर्टल पर कार्य करने के लिए एक निश्चित समय स्लॉट जारी कर दिया गया है। जैसे पोषण ट्रैकर पर हम रात 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कोई कार्य नहीं कर सकते, उसी तरह इसमें भी रात 9 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। और सबसे जरूरी, आपको यदि PMMBY में किसी भी लाभार्थी का फॉर्म भरना है तो आपको पता ही है कि इंटीग्रेशन ऑफ PMMBY विद पोषण ट्रैकर FRS, यानी कि PMMBY का पोषण ट्रैकर के FRS के साथ एकीकरण कर दिया गया है। तो आप सभी जिन भी लाभार्थियों का आपको PMMBY का फॉर्म भरना है, उन सभी का पोषण ट्रैकर पर FRS का कार्य पूर्ण करें। और जो हमारा अभी इसमें रिसेंट ऐड हुआ है वो है ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशियरीज फ्रॉम पोषण ट्रैकर, यानी कि ये जो लिस्ट उठाई गई है संभावित लाभार्थियों की, ये पोषण ट्रैकर से उठाई गई है। यानी कि जो भी डेटा आपने पोषण ट्रैकर पर फीड किया हुआ है उसमें से संभावित लाभार्थियों की लिस्ट उठाई गई है। तो आप जब इस पर जाएंगे तो आपके पास आपके जितने भी लाभार्थी हैं, यानी कि पोटेंशियल बेनिफिशियरीज हैं, संभावित लाभार्थी हैं, उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। आप इनमें से जिन भी लाभार्थियों का फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी कि जो एलिजिबल हैं, तो आप रजिस्टर पर जाकर सीधा फॉर्म भर सकते हैं। और कोई लाभार्थी वो एलिजिबल नहीं है, यानी कि फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, मान लीजिए किसी की सेकंड प्रेगनेंसी है और उसमें बॉय है, थर्ड प्रेगनेंसी है, तो कोई भी कारण हो सकता है, तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। और रिजेक्ट में हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है बेनिफिशियरी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन PMMBY फॉर फर्स्ट चाइल्ड, यानी कि इनका पहले बच्चे का फॉर्म भरा जा चुका है PMMBY में। सेकंड ऑप्शन है बेनिफिशियरी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन PMMBY फॉर सेकंड गर्ल चाइल्ड, यानी कि इनका सेकंड गर्ल चाइल्ड का भी फॉर्म भरा जा चुका है PMMBY में। और थर्ड है हमारा नॉट एलिजिबल। तो रिजेक्ट करते समय
आप इनमें से जो भी वैलिड रीजन हो उसे सिलेक्ट कर दें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो भी नए अपडेट्स थे आप सभी को क्लियर हो गए होंगे, और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो नमस्कार सभी बहनों का आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है, पोस्टर ट्रैकर अपडेट हो चुका है। जिन बहनों ने अपडेट नहीं किया है तो जल्दी से जा कर के अपडेट अपना कर लें। तो देखिए, इसका जो वर्जन हो चुका है वो यहाँ पर देखिए आप 24.9 का हो चुका है। पहले इसका जो वर्जन था वो क्या था ये भी हम आपको बताएंगे। और इसमें बहनों 5 बड़े बदलाव हुए हैं। तो वो बदलाव कौन कौन से हैं हम आपको दिखा देते हैं, लास्ट तक बनी रहें। तो देखिए, इसका जो वर्जन है वो आपको साफ दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 24 मैं फिर से दिखा 24.9 का, ठीक है। और इससे जो पहले का वर्जन था वो क्या था, वो था आपका 24.8.1। अब 24.9 का हो चुका है। तो सभी बहन अपना पोस्टर ट्रैकर अपडेट कर लें, जिससे कि आपके पोस्टर ट्रैकर में कोई भी समस्या न रहे। जो आपके यानी कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, कभी फेस कैप्चरिंग में तो कभी, अब वो कौन कौन से अपडेट है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहे हैं 5 नए जो अपडेट हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको मैं आपको हिंदी में भी करके दिखा देती हूँ। अपडेट बेनिफिशरी वाले में देख सकती हैं आप। तो ये देखिए मैंने ट्रांसलेट भी किया है, जिससे कि आपकी जो बहनें हैं वो परेशान होती हैं कि हिंदी में कर दिया करें। तो देखिए, सबसे पहला जो अपडेट है वो है आपका लाभार्थी अपडेट स्कीम अपडेट हो गई है। यानी लाभार्थियों की जो स्कीम अपडेट थी वो कर दी गई है, जिसमें दिक्कतें आती थी अब वो नहीं आ रही। दूसरी आपकी KYC के दौरान मेरी पहचान स्कीम में देरी की ठीक किया गया। यानी जो आपकी KYC करते थे तो इस KYC करने के बाद में जो आती थी कि यानी सबसे पहले तो उसमें जो लेट हो जाता था कि आती थी नहीं उसमें OTP नहीं आती थी। OTP आ जाती थी तो उसके बाद में फिर दिक्कतें होती थी। तो वो इसको दूर कर दिया गया है। अब वो जल्दी से जल्दी OTP चली जाएगी और उसके बाद आपका फ़ोटो जल्दी हो जाएगा। तीसरा है FRS प्रक्रिया में दौरान कैमरे से संबंधित छोटी मोटी गड़बड़ियों को ठीक किया गया है। यानी जैसे आप कैमरा ओपन करती थी तो उसमें कोई समस्या आती थी, लाभार्थी खुद की कैप्चरिंग हुई है, लेकिन वो उसको फिर भी ठीक नहीं, यानी चेहरा मैच नहीं हो रहा है, इसमें घंटों लग जाते थे। तो वो गड़बड़ियाँ थी छोटी मोटी, तो उसको भी कैमरे की समस्या को ठीक किया गया है। चौथी अपडेट है API कॉल अनुकूलित, तो इसको ठीक किया गया है। पाँचवा है ऐप कोड बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के लिए अनुकूलित है। तो ये 5 अपडेट हैं। आप अपडेट कर लेंगे इसको, सभी बहनें अपना अपडेट कर लें। जैसे ही आप इसमें कार्य करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नहीं तो फिर हम देखिए जैसे ही समय मिलता है बहुत जल्दी आपको इसमें कार्य करके, और इन चीज़ें जो भी 5 अपडेट हैं, 5 अपडेट के बारे में, हर चीज़ के बारे में आपको खोल के पोस्टर ट्रैकर को अपना कार्य करते हुए दिखाएंगे कि इसमें ये समस्या थी, वो समस्या ठीक हो गई है, और इसमें ये समस्या थी तो ये समस्या ठीक हो गई है। अभी देखिए एक समस्या आ रही थी कि यानी जैसे कि हम लाभार्थी फीड कर रहे थे तो न्यू लाभार्थी फीड नहीं हो रहा था, उसमें बहुत बड़ी समस्या थी। चाहे वो गर्भवती हो, धात्री हो, या फिर कोई लाभार्थी, कोई भी कैटेगरी का लाभार्थी था, वो फीड नहीं हो रहा था। तो अब ये सभी समस्याएं ठीक हो चुकी हैं, अब ये समस्या नहीं होगी। और जिन बहनों का यानी कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में समस्या आ रही है तो उसके लिए वीडियो बना करके डाल दी है। कौन कौन सी वीडियो कैसे आपको देखनी है, समय से देख लेंगे तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर आपकी फिर भी कोई समस्या रहती है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। धन्यवाद।